गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है 10 मिनट शो में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इस 10 मिनट शो में छोटे छोटे एनसीईआरटी के टॉपिक्स ले रहा हूँ। आज अपन एक छोटे से कॉमनली टॉपिक की बात करेंगे जिसको अपन लोग बोलते हैं लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन, सर लाइट है क्या? तो इसका स्मॉल सा आंसर बच्चा, लाइट है एनर्जी, ऊर्जा। इसकी उपस्थिति में हम छोटी छोटी छोड़ो बड़ी बड़ी चीजों को भी देख पाते हैं। अगर इसकी अनुपस्थिति हो, इसका मतलब इसकी एब्सेंट हो, तो हम किसी भी चीज को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। वही वाली बात है ना, जिस प्रकार से किसी की आंखें ना हो तो उसके लिए सारा संसार अंधेरा है, उसी प्रकार से बच्चा आंख होने के बावजूद अगर लाइट ना हो तो ये सारी चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं, सब अंधेरा है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाइट है क्या? तो लाइट है एनर्जी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर लाइट कैसे चलती है, किस रेखा में गमन करती है, किस तरीके से चलती है? तो बेटा इसका आंसर है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में, तरंगों के फॉर्म में भी चलती है और किरण के फॉर्म में भी चलती है। जब लाइट्स किरण के फॉर्म में चलेंगी तो बेटा सीधी रेखा में गमन करेंगे, लेकिन जब आपकी लाइट्स अनुप्रस्थ रेखा में गमन करेंगे, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स फॉर्म में गमन करेंगी, तो वो तरंगों के रूप में गमन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो लाइट की, प्रकाश की प्रकृति है, नेचर है, वो 2 टाइप्स का होता है। अच्छा, कौन कौन से 2 टाइप का? तो पहला रे टाइप का, मतलब रे, और दूसरा आपका वेव। इसका मतलब पहला नेचर आपका होता है किरण के प्रकार का और दूसरा प्रकार होता है आपका तरंग। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? बच्चा हम कहना चाह रहे हैं कि आप सबको पता है कि किरण के बारे में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कण का सिद्धांत बोला जाता है। कण का सिद्धांत बोला जाता है। और ऐसे ही तरंग का सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइजन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको अपन हाइजन और हाइगन बोलते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था वेव थ्योरी, जिसको अपन लोग बोलते हैं आपका तरंग सिद्धांत, है ना भैया? तो अब इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? तो हम कहना चाह रहे हैं जब भी प्रकाश की किरण सूर्य से चलकर या किसी भी ऑब्जेक्ट से चलकर, जिस ऑब्जेक्ट में से लाइट आपकी प्रवाहित हो रही है उससे निकलकर केवल और केवल 2 ही रेखाओं में गमन कर सकती है, एक किरण के फॉर्म में और एक आप तरंग के फॉर्म में। जब वो किरण के फॉर्म में गमन करेगी तो वो उसकी रेखा होगी सीधी रेखा, और जब वो वेव के फॉर्म में गमन करेगी तब उसकी रेखाएं, जो आने का तरीका होगा वो ट्रांसवर्स होगा, मतलब अनुप्रस्थ होगा। इस तरीके से वो फ्लो करेगी। किरण के फॉर्म में जब वो गमन करती है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर वो उसका पथ निर्धारित किया जाता है। इस चीज को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी फोटोन थ्योरी में बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी फोटोन थ्योरी दी थी, फोटोन सिद्धांत दिया था। उस फोटोन सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कणों के पूरे बंडल को हम फोटोन कहते हैं, और छोटे छोटे फोटोन से मिलकर आपकी क्या होती है? किरण जो बनी होती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं लाइट की रेस, है ना? तो लाइट रेस जो होती हैं वो फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। और फोटोन क्या होता है? तो छोटे छोटे कणों को अपन लोग फोटोन कहते हैं बच्चा। इसके बाद जब हम बात करते हैं इन सब की, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि देखो क्या होता है, कहानी में ये ट्विस्ट है बेटा, जब भी हम किसी भी चीज में, है ना, जब भी हम किसी भी चीज में रे की बात करेंगे तो एक सीधी रेखा में गमन होगा, और जब तरंग की बात करेंगे तो तरंग के टाइम पर ये गमन सीधी रेखा में नहीं होता, ट्रांसवर्स होता है। जब हम रे में पढ़ते हैं तो रे में ज्यादातर हम 3 चीजें पढ़ते हैं भैया, जिसमें से मैं आपको आज 2 चीजें बताता हूं। एक पढ़ते हैं बेटा परावर्तन, जिसको आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और एक बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन को बच्चा अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने छोटे से टॉपिक परावर्तन की, कि परावर्तन क्या होता है। जैसा आप सबको पता है, परावर्तन का मतलब है किसी चीज का परिवर्तित होना। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये आपका सन है, ये आपका सूर्य है, और सूर्य से एक किसी ऑब्जेक्ट की ये जो सतह है, इस सतह पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। आपतित का मतलब है बेटा इंसिडेंट होती है। अब ये जो किरण है वो जैसे ही इस पर इंसिडेंट होगी तो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण ये उसी माध्यम में बेटा लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश की किरण
किसी भी वस्तु से टकराकर, प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम बच्चा, इसको अपन लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? अभिलंब। और ये जो अभिलंब होता है ये इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण और रिफ्लेक्ट एंगल मतलब परावर्तित कोण दोनों को बराबर करने का काम करता है। इसका मतलब मैं अगर आपसे बात करूं कि परावर्तन के नियम क्या हैं, तो परावर्तन का पहला नियम होता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है? तो आपतित किरण परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसा आप लोगों को बच्चा दिखाई दे रहा होगा, ये एक तल है MN, जिस पर आपकी ये वाली जो किरण है जिसको अपन लोग आपतित किरण बोल रहे हैं, इंग्लिश में से इंसिडेंट रे बोलेंगे, और परावर्तित किरण अपन इसे बोलेंगे। ये आपकी परावर्तित किरण है जिसको अपन लोग रिफ्लेक्शन रे बोलेंगे या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और दूसरा ये आपका नॉर्मल है बेटा, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं भैया? नॉर्मल को अभिलंब बोल रहे हैं। और ये आपका तीनों एक ही तल पर होने का मतलब है, देखो आप सबको दिखाई दे रहा होगा, तीनों एक ही तल पर हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन है कि किसी भी प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण किसी माध्यम से टकराकर या किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आप लोगों को वस्तु सही रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन ही किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश के कारण आपकी आंखों पर इमेज बनाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के परावर्तन के बाद हम दो चीजों को जानेंगे। पहली चीज आपकी क्या होगी बच्चा? पहली चीज वास्तविक, पहली चीज आप ये समझ लें कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जिसे हम लोग इमेज कहते हैं, क्या होता है? तो बच्चा इसको बहुत अच्छे से समझना। प्रतिबिंब का मतलब आपके परावर्तन में क्या होता है, जरा ये समझ लेते हैं। जब प्रकाश स्रोत से निकलकर दो या दो से अधिक किरण किसी बिंदु पर टकराती हैं, उस बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब बच्चा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज बोलते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का सीधा सीधा अर्थ है बच्चा, जब प्रतिबिंब हम लोगों को उल्टा दिखाई दे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और आप सब याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये जो पीछे सी दिखाई दे रहा है, सी से क्या होता है बच्चा? सीधा। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये वाली घटनाएं कैसे होती हैं।
तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए मान के चलो बच्चा, एक ये मिरर है, ये एक दर्पण है, इस दर्पण से ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है जिसको मैं ए और बी नाम दे रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला प्रकाश एक ये है और दूसरा प्रकाश ये है। ये प्रकाश जब आता है, आकर इस जगह पर टकराता हुआ प्रतीत होता है, तो यहां जो इमेज बन रही होती है बच्चा, वो वास्तविक इमेज होती है। लेकिन वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बनती है, तो ये इस तरीके की दिखाई देगी, ए डैश और आपका बी डैश, इस तरीके का। लेकिन अगर मैं आभासी प्रतिबिंब की बात करूं तो बच्चा ये खड़ा है, मान के चलेंगे आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण के थोड़ी दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको मैंने नाम दे दिया चिंकू। और ये जो बंदा चिंकू है, इससे निकलने वाली जो रेस है, एक रे ये निकल रही है बच्चा और दूसरी आपकी रे ये सी जगह से ये निकल रही है। अब ये जो रे है वो, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है समतल प्रतिबिंब है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण ये जो दोनों रेस हैं वो आपस में जैसे गई हैं वैसे ही निकल जाएंगी। और ये दोनों की दोनों किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर किरणें होने की वजह से, समांतर किरणें होने की वजह से ये कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सकती। जब ये एक दूसरे से नहीं मिल सकती तो आपको प्रतिबिंब की अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी। प्रतिबिंब क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उस जगह पर प्रतिबिंब बनता है। बच्चा यहां पर तो ये कहीं पर मिल नहीं रही, जब ये नहीं मिल रही तो हम लोग क्या करेंगे, इससे आभासी मतलब आभास करेंगे कि ये पीछे की तरफ मिल रही है। जब ये आगे की तरफ नहीं मिल रही तो हम आभास करेंगे कि ये पीछे की तरफ बच्चा जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है। और इस पॉइंट पर जब वो मिल रही हैं तो आपका जो चिंकू बनने वाला होगा वो यहां बनेगा। और क्योंकि ये हमें आभास फील हो रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा बच्चा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। आज हमने छोटा सा कंसेप्ट जाना है। और क्या कंसेप्ट जाना बच्चा? कि सबसे पहले लाइट क्या होती है? तो लाइट बेटा ऊर्जा का एक फॉर्म होता है। ये कितने प्रकार से गमन करती है? तो ये रे के फॉर्म में भी गमन करती है और वेव के फॉर्म में भी गमन करती है। रे के फॉर्म में किसने बताया? तो न्यूटन ने बताया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि कण का सिद्धांत, छोटे छोटे फोटोन से मिलकर आपकी लाइट्स बनी रहती है। तरंग के फॉर्म में किसने बताया? तो बेटा हाइजन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। रे में हम क्या पढ़ते हैं? परावर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं और विवर्तन पढ़ते हैं। आज मैंने छोटा सा कंसेप्ट परावर्तन लिया। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन बच्चा केवल और केवल क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी स्रोत से चलकर किसी माध्यम से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस टकराने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। एक होता है निश्चित परावर्तन और एक होता है अनिश्चित परावर्तन। निश्चित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी भी समतल सतह से टकराकर उसी तरीके से उसी माध्यम में वापस लौट जाए और उतना ही समांतर रहे, तो उसे कहेंगे निश्चित परावर्तन। अनिश्चित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी कर्व एरिया से, वक्र रेखा से टकराकर किसी भी स्थिति में किसी भी दिशा में चली जाए, उसको कहेंगे अपन अनिश्चित परावर्तन। अब परावर्तन के बाद हम जानते हैं प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां एक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब आपको ज्यादातर घर वाले जो दर्पण होते हैं उन्हें देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, इसकी इमेज इससे टकराने के बाद इधर की तरफ गई, लेकिन ये लाइन आपस में कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैंने इन्हें पीछे मिलाया और दर्पण के पीछे
किसी भी प्रकार की कोई मिरर नहीं बनती, ये हमारा आभास मात्र, हमारी कल्पना मात्र, हमारी इमेजिनेशन मात्र है, इसलिए इसको अपन लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। कॉनकेव मिरर जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, उसमें प्रकाश की किरण सीधे उसी रेखा में गमन कर आपस में टकरा जाती है और टकराने के कारण ये उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये आज आप लोगों के लिए छोटा सा एक कंसेप्ट था जिसे अपन लोग लाइट बोलते हैं, और लाइट का आज मैंने आपको परावर्तन बताया। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपन लोग छोटा सा टॉपिक इसके बाद अपवर्तन लेंगे, और इसके बाद कुछ मैं दर्पण भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस अपने छोटा सा प्यारे से चैनल को, जिसका नाम है, प्यारा सा चैनल है जिसका नाम है BTS वाय गजेंद्र सर, इसको अपने लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा सा बढ़ोतरी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक पर बहुत अच्छी वीडियो बना पाऊंगा। धन्यवाद।